आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 18वें मंत्र की चर्चा करेंगे। ये नचिकेता और यमराज जी के मध्य संवाद की बात है। तो इसमें यम जो हैं वे कहते हैं त्रिनाचिकेतस त्रयम् एतद् विदित्वा य एवं विद्वानश्नुते नाचिकेतम् स मृत्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो त्रिनाचिकेत विद्वान है, यानी 3 प्रकार की अग्नियों को जो जानते हैं, ऐसे विद्वान जो हैं वह 3 विधियों का, 3 चीज का चयन करते हैं। तो कह रहे हैं कि नचिकेत इस तरह से कि चयन करते हैं, तो उसके चयन करने से क्या होता है कि मृत्यु के पास से, मृत्यु के बंधन से वे मुक्त हो जाते हैं और शोक से भी मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग लोक में प्रवेश करके आनंदित होते हैं। तो यहाँ पर जो अग्नियों का वर्णन जो है, जैसे ज्ञान का, अध्ययन का और अनुष्ठान का, इन 3 चीजों को जानने वाले को त्रिनाचिकेत कहा जाता है। ज्ञान का, अध्ययन का और अनुष्ठान का। तो इन 3 को जो जानता है, फिर इस 3 का यानी ज्ञान का और अध्ययन का, यानी जो अन्य लोग भी जो समझे हैं, जाने हैं, जो बताए हैं, अन्य विद्वान भी जो बताए हैं उनका, और स्वयं जो अनुभूत किया है उनका, और फिर उसको जानने के बाद उसको व्यवहार में दिलाते हैं, करते भी हैं। तो इस तरह से इन 3 का जो उपयोग कर लेते हैं तो त्रिनाचिकेत कहते हैं। अब उस त्रय को कर लेने पर क्या होता है कि अब वह इन अग्नियों का चयन करता है। ये 3 अग्नियां हैं, ज्ञान का, अध्ययन का, अनुष्ठान का, इन शक्तियों का। अग्नि का मतलब यहाँ शक्ति समझिए, अग्नि भी शक्ति ही है। तो इन शक्तियों का चयन करता है, तो अपने कर्म से, उपासना से, ज्ञान से। तो इन 3 का अच्छी तरह से समाहार कर लेने से वह व्यक्ति क्या होता है कि शरीर के मरने के पूर्व ही, शरीर के विखंडन के पूर्व ही वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मृत्यु एक बंधन है, क्योंकि बार बार उसको जन्मना मरना पड़ता है और इसकी एक सीमा होती है। इसके अंतर्गत ही आप कुछ काम कर पाते हैं, इसके कारण ही बंधन है। आप फ्री होकर के कुछ थोड़ी कर लेंगे। तो इस शरीर के बंधन में ही आप कुछ कर सकते हैं जो करना। शरीर के बाहर आप कुछ वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। शरीर से बाहर सोचेंगे कि हम बाहर निकल के कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यह एक बंधन है। आपकी सोच तो बाहर जा सकती है, लेकिन शरीर तो बस
शरीर के अंदर ही आपके विचार भाव सब रहते हैं और वो प्रकट होते रहते हैं शरीर के माध्यम से ही। तो इसलिए यह एक बंधन कारक है और कर्म संस्कार सब इसमें पड़ते रहते हैं। तो अब ये जो बंधन है यानी शरीर के मध्य जो संबंध हमारा है, जीवात्मा का जो संबंध है शरीर से, तो वह ढीला पड़ने लगता है ज्ञान से, अध्ययन करने से, अनुष्ठान करने से, साधना करने से। तो ये बंधन ढीला पड़ने लगता है, गिर जाता है, बंधन खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति, स्व अर्थात स्वयं के भीतर यानी आत्म तत्व का बोध होता है। स्वर्ग मतलब स्व में जाना, तो उस आत्म तत्व में हम चले जाते हैं और वहां पर चले जाने से हमें प्राप्त होते हैं क्या, आनंद। और परमात्मा, स्व परमात्मा को भी स्व कहते हैं, तो आत्मा को भी परमात्मा को भी। तो अब वहाँ अगर परमात्मा तक हमारी पहुंच हो गई तो फिर हम परम आनंदित हो जाते हैं। तो यहाँ मोदते जो है आनंद के लिए भी है और परम आनंद के लिए भी है, लेकिन पहले तो आनंद के लिए ही, पहले तो स्वर्ग लोक में जाएंगे, स्व में जाएंगे यानी पहले आत्मा में जाएंगे, फिर परमात्मा में प्रवेश होगा। तो आनंद और परमानंद की स्थिति को प्राप्त हुआ जाता है। यही इस मंत्र का अर्थ है। हरि ओम।